हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे गुड्स एंड टाइप्स ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले देखिए कि गुड्स होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले एक ऐसी चीज जिसे हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव कर सकते हैं उसे हम कहते हैं गुड्स। यानी कि लॉ के हिसाब से मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है उसे हम गुड्स कहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी गुड्स नहीं होती। जैसे कि आपकी बाइक्स, आपके आपका सोना, आपका सिल्वर, ये सब क्या हो गया, गुड्स हो गए। एक चीज बता देता हूं कि गुड्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, मूव कर सके, वो होता है हमारा गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से, सेल्स ऑफ एक्ट के हिसाब से, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सके या उसे मूव किया जा सके वो होता है हमारा गुड्स, चाहे वो कोई भी चीज हो। अब एक जमीन पे जो हमारी खेती होती है उसे काट कर हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस को यानी उस हमारी जो फसल होती है उसे काट कर बेचा जाता है तो वो भी हमारा गुड्स है। हमारी बाइक्स भी गुड्स है, हमारे जूते भी गुड्स है। लेकिन हमारी जमीन गुड्स नहीं है क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जो भी प्रॉपर्टी अटैच टू अर्थ होगी वो गुड्स नहीं कहलाएगी। गुड्स क्या होती है, गुड्स हमेशा किसके लिए काम आता है, सेलर और बायर। जब भी बायर सेलर से कोई सामान खरीदता है तो वहां पे गुड्स का उपयोग होता है, प्रोडक्ट का यूज होता है। तो गुड्स क्या होता है, यानी कि ऐसा चीज जो सेलर किसी को बेच सके। अब वो सेलर किसी को भी बेचेगा तो वो जो बायर रहेगा वो कहीं भी लेके जा सकता है, आउट ऑफ कंट्री, इंडिया में कहीं भी लेके जा सकता है। यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस उस गुड्स को लेके जाया सके और यूज कर सके, उसे हम कहते हैं गुड्स। आपकी बाइक हो गई। अब आपको गुड्स समझ गया, उसका एसेंशियल्स ऑफ गुड्स समझ लेते हैं क्या होता है। एक चीज और बता देता हूं कि जो हमारे कंट्री के नोट्स होते हैं, करेंसी, वो गुड्स नहीं होते हैं। ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो क्या है, गुड्स हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। मनी इज नॉट अ गुड्स, जो हमारी करंट मनी है वो कोई गुड्स नहीं है, वो हमारी यूजेस है। ओल्ड कॉइन, अब जो हमारे करेंसी जो यानी कि आज से 50-60 साल पहले जो भी करेंसी यूज होती थी अब वो बंद हो चुकी है, वो नहीं यूज होता है करंट टाइम पे। तो वो एक तरह का कलेक्टर गुड्स हो गया क्योंकि उसको खरीदने के लिए मार्केट में बहुत कलेक्टर्स हैं। उसे खरीदने के लिए उसकी भारी कीमत मिल सकती है। तो जो भी सेलर, ऐसा चीज होता है जो सेलर एक पर्सन किसी पर्सन को बेचता है वो हमारा क्या होता है, गुड्स। तो ओल्ड कॉइन आज के जमाने में एक गुड्स हो गया क्योंकि सेलर उसको किसी पर्सन को बेच रहा है, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन को बेच रहा है, तो ओल्ड कॉइन हमारा गुड्स है। टाइप्स ऑफ गुड्स देख लेते हैं क्या होते हैं। 3 तरह के होते हैं। पहला एग्जिस्टिंग गुड्स, यानी कि ऐसा गुड जो अभी इस टाइम पे मौजूद होना चाहिए। अब एक पर्सन बोल रहा है मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, ये पर्सन है, देखो इधर ले लेते हैं, इधर लेते हैं, ये पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन बी। पर्सन ए बोल रहा है मेरे पास एक बाइक है, तो पर्सन बी बोलता है मैं उसे खरीदने के लिए तैयार हूं। ठीक है। तो पर्सन बी बोलता है वो बाइक मुझे दिखाओ, लेकिन पर्सन ए बोल रहा है मेरे पास बाइक है, लेकिन बोलता है अभी नहीं है, मेरे पापा ने उसको टूर पे लेके गया है, तो अभी उसके पास नहीं है, तो ये एग्जिस्टिंग नहीं हो गया। लेकिन अगर पर्सन बी खरीदना चाहता है और पर्सन ए के पास बाइक है और ऑन द स्पॉट वो बाइक उसके पास है, यानी अभी पर्सन जहां घर पे होगा, अगर जहां भी कहीं भी होगा उसके साथ अगर बाइक है, कोई भी बाइक हो, अगर उसके साथ है, उसके करंट टाइम पे मौजूद है, तो उसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। यानी कि एग्जिस्टिंग गुड ये होता है कि आप जो भी गुड्स आपके पास है वो उस समय पे होना चाहिए। अगर उस समय पे नहीं है तो ये एग्जिस्टिंग गुड नहीं होता है, उस समय पर है। यानी कि आप अभी जिंदा हो और आपका एक सोने का चेन है तो वो आपके गले में होना चाहिए, आपके घर पे होना चाहिए, कहीं रखा होना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे वो आपके पास होना चाहिए। एग्जिस्टिंग गुड में 3 तरह के होते हैं। स्पेसिफिक गुड्स, अब देखिए आप एक मोबाइल के शॉप पे जाते हो, वहां आप पहले से डिसाइड करके जाते हो कि मुझे सैमसंग का A35 सीरीज मोबाइल चाहिए। आपने दुकान वाले को बोला मुझे ये वाला पीस स्पेशली चाहिए, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक। आप पहले से ही स्पेसिफिक डिसाइड किया कि मुझे ये वाला गुड्स चाहिए, ये हो गया। असर्टेनेट गुड्स, यानी कि आप मोबाइल की शॉप पे गए हो
अब आपका जो मोबाइल है A35 सीरीज, उसके दुकान में 10 से 15 पीस है। अब उसने आपको अपने हाथ में दे दिया, तो ये हो गया आपका असॉर्टेड गुड्स। यानी कि वो उस मोबाइल को उसने अपने शोरूम से उठा के बिल उल करके आपके हाथ में दे दिया, अभी आपका गुड्स हो गया। अनसर्टेनेड गुड्स क्या होता है? वो जो 10 पीस मोबाइल है स्टोर में सजा के रखा है, आप उस सब ब्लू कलर का, और आपको ब्लू कलर चाहिए, और उसमें से आपका कौन सा है यह अभी डिसाइड नहीं हुआ है। आपको एक मोबाइल चाहिए, लेकिन दुकान वाले के पास उस कलर का और वही पीस, वही सीरीज 10 मोबाइल उसके पास, वो लाइन से रखा है अनसर्टेड, और आपके हाथ में अभी दिया नहीं गया है, बिलिंग नहीं हुआ है, और ये नहीं आपको पता है कि उन 10 में से मुझे कौन सा मोबाइल मिलेगा। तो इसको बोलते हैं अनसर्टेनेड गुड्स। सर्टेनेड गुड्स, सर्टेनेड गुड्स क्या होता है? आपको पता है कि वाला पीस मेरा है, आपका बिल भी बन चुका है, सब रेडी है, लेकिन अन में क्या होता है? अनअसर्टेनेड गुड्स में आपको ये नहीं पता कि उन सब में मेरा कौन सा पीस है। ठीक है। फ्यूचर गुड्स, यानी कि जो भी गुड्स है वो फ्यूचर पे डिपेंड होता है। देखिए, ये दो पर्सन है, पर्सन ए बोलता है मेरे पास एक बाइक है, तो पर्सन बी बोलता है मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तो पर्सन ए बोलता है इसके बाइक के बदले मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, लेकिन पर्सन बी के पास सिर्फ 80,000 रुपया है। तो पर्सन बी बोल रहा है भाई मैं 1 महीने बाद तुमसे बाइक खरीद लूंगा, ये 80,000 तुम एडवांस रख लो, 20,000 में 1 महीने बाद तुम्हें पे कर दूंगा, ये बाइक मुझे दे देना। तो यहाँ क्या हो गया? जब तक वो बाकी का पेमेंट उसको पे नहीं करेगा, उसे बाइक नहीं मिलेगी। और वो कब पे करेगा? आने वाले फ्यूचर में, 1 महीने बाद। तो ये क्या हो गया? फ्यूचर गुड्स। लास्ट है हमारा कॉन्टिंजेंट गुड्स। ये क्या होता है? ये किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। वो इसको भी हम एक तरह से फ्यूचर गुड्स समझ सकते हैं, क्योंकि ये किसी इवेंट पे डिपेंड है। तो इवेंट कब होता है? फ्यूचर में ही होता है। तो चलो समझाता हूं मैं। समझो कि एक लड़का, उसका शादी होने वाला है, आज 24 तारीख है, अगले महीने 1 तारीख को उसका शादी है। तो उसके शादी के दिन उसको तरह तरह के गुड्स मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे। तो वो क्या हो गए? मूवेबल गुड्स हो गए। तो वो किसी इवेंट पे, यानी एक इवेंट भी है और 5 दिन बाद उसकी शादी, तो फ्यूचर हो गया। तो इवेंट प्लस फ्यूचर मिक्स करके जो हमारा बनता है उसे हम बोलते हैं कंटिंजेंट गुड्स। एक इवेंट पे डिपेंड होता है, लेकिन फ्यूचर, इवेंट हमेशा फ्यूचर में ही होगा। पास्ट का फ्यूचर तो नहीं देखा जाता, इवेंट फ्यूचर में ही इवेंट होगा, तभी वो गुड्स तो मिलेंगे। तो यानी कि कंटिंजेंट गुड्स क्या होता है? इवेंट में जो गुड्स हमें मिलते हैं, एक स्पेसिफिक इवेंट जब होता है तो हमें कुछ उसके बदले गुड्स मिलते हैं, तो उसे कहते हैं कंटिंजेंट गुड्स। ठीक है। तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ गुड्स और गुड्स। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के इतना बस, बाय।